बिस्मिल्लाह रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम सादात कराम समेत सारे बुजुर्गों की इजाज़त के नाल मैं चाहूँगा कि आवाज़ कलाम ते एक दफ़ा सारे बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ो ताकि गुफ्तगू का आगाज़ हो सके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। इज़्ज़त माब जनाब इलियास मोहम्मद साहब साड़ी भैन जी इत्थे बैठे ने, उन्होंने मेरी तरफ बहुत हदिया इस्पास और आज के दिन का जोड़ा हासिल है ना, जुम्मे वाला दिन बड़ा हैक्टिक होता है मेरा, सुबह तो लैके शाम तक जाहिर है हल्का जाते दरूद और बाकी कुछ मसरूफियात भी रहती हैं। लेकिन एक साहब ने मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब ने बुलाया तो मेरी सारी थकावट उतर गई जो उन्होंने कहा कि सूफी मुदस्सिर इकबाल भट्ट। और मेरे लिए एक आसानी ये हो गई है कि मेरे को यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बच्चे ना पुछते होंगे भाई तुसी जिन्हें सूफियों के नाम नाल जिन्हें शख्सियात का तस्करा करते हो सारे माजी के लोग होंगे तो कोई हाल विच कोई जिंदा बंदा भी तुसी विखा सकते हो। तो हुण मेरे लिए आसानी होगी कि हुण जिहड़ा मेरे को पूछेगा उन्होंने मैं इत्थे ले आवांगा तो कहांगा कि जी अगर तू कोई सूफी देखना है तो साढ़े कोल एक बंदा ऐसा है कि जिहड़ा सूफिया दे जिहड़े सारे खसाइल उन्होंने सारे दा वारिस है और उहदे ज़ाहिर और बातिन विच उसी तरह दी एक जैसी मोहब्बत नज़र आती है जिहड़ी सूफिया दा खासा होंदी है। जिस टाइम ते प्रोफेसर साहब डॉक्टर साहब साढ़े दोस्त फैसलाबाद वाले जिहड़े इत्थे आके गुफ्तगू कर रहे सन तो मैंने लग रहा सी क्योंकि अज 24 नवंबर है और ख्वाजा फरीद सरकार जिहड़े उन्होंने दा यौम पैदाइश 25 नवंबर है। तो मैं पहले नहीं समझ आ रही सी कि 25 की बजाय 24 नूं तकरीब क्यों रखी, ज़ाहिर होंदी कुछ वजूहात होंगे या कोई असबाब होंगे, टाइम इस तरह तय होएगा दोस्तों। लेकिन जिस टाइम तक डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू अपना पलंदा खोल के शुरू की थी तो मैंने उम्मीद हो रही सी कि 24 तारीख है 25 तब्दील हो जाएगी और असी 25 तारीख नूं ही जिहड़ा ना खाई साहब दा जिहड़ा गोया दिन मना रहे होंगे। लेकिन ये उन्होंने मेहरबानी फरमाई, आसान फरमाया कि सारे लोगों ने जिहड़ा ना ज़्यादा इम्तिहान नहीं लिया, फौरन अपने दिल की गल साढ़े तक पहुँचाई और चले गए। 2-3 गल्लां बड़ियां चलदियां मेरी बहन डॉक्टर नबीला ने बड़ी जामे गुफ्तगू की थी और उन्होंने जिस हैरत का इजहार किया उस हैरत मैं भी शामिल हाँ कि वो कौन लोग हैं जिहड़े ख्वाजा साहब जैसे एक आफाकी कलाम रखने वाले, आफाकी फिक्र और आफाकी दर्द रखने वाली शख्सियत नूं यानी लहजियां की तकसीम विच जिहड़ा है वो वंडना चाह रहे हैं और ये बड़ी एक ज्यादती वाली गल है। मैं समझदा कौमां दी फिक्री जवाल दा एक इस्तारा एक अलामत भी हुंदी है कि वो इतनी छोटी तकसीम विच पै जांदे हुंदे और अपनी इतनी छोटी तकसीम की बुनियाद तो अपने इतने वड्डे आदमी जिहड़े हैं उन्हां दा तशख्खुस मजरूह कर देंदे हैं। तो सन सारे नूं इसदा ख्याल रखना चाहिए। ख्वाजा फरीद सरकार दा शेर व अदब के हवाले नाल जिहड़ा काम है उस एक बड़ा नुमाया हवाला आपकी शख्सियत का यकीनन काफ़ी है, काफ़ी आपकी शख्सियत एक बहुत ही नुमाया हवाला है और जिहड़े लोग इत्थे शेर व अदब नाल वाबस्ता हैं इस गल दी तायद करनगे कि जिहड़ी काफ़ी है इतनी गो के असल जिहड़ा काफ़ी दा वो अरबी जुबान विच है। इमराउल कैस जिहड़ा अरब दा शायर है उसदे हाँ सब तो पहले जिहड़ा वो काफ़ी अला हसन नज़र आंदा यानी सब तो कदीम अगर जाइए और वो अपने कलाम विच काफ़ी दी निस्बत दे नाल जिहड़ी गल करदा वो कहंदा जी मैं ये वो कलाम है जिहड़ा सिर्फ सिरयानी जुबान सी यानी ये आहंग जिहड़ा है सिरयानी जुबान तो अरबी च आया और फिर अरबी तो बाकी लेकिन अपनी सारी असर पजीरी के बावजूद इतना इतनी औखी फील्ड है मैं समझदा कि इस कोई होर जुबाना जिहड़ियां उन्हां कोई नामवर शख्सियात सन नजर नहीं आनी इस तरह दी काफ़ी दे ज़ौक दे नाल जिहड़ा जिन्हां दा कलाम लोगों तक पहुंचे। मेरा क्योंकि पाक उज़्बेक फ्रेंडशिप काउंसिल दा मैं फाउंडर प्रेजिडेंट हाँ, उज़्बेकिस्तान दे नाल मेरा बड़ा एक गहरा प्यार मोहब्बत है। इमाम बुखारी दी सरजमीन है, शाह नक्शबंद दी सरजमीन है और इमाम तिरमिज़ी दा वतन है, देश है, अल बैरूनी दा देश है। उस निस्बत नाल कई निस्बतां हैं जिसदी वजह तो मैं उज़्बेकिस्तान नाल बड़ा प्यार है और मेरा उत्थे आना जाना रहिंदा है। मैं उत्थे गया तो जिहड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ उज़्बेकिस्तान है उत्थे उन्हां दे एक शायर दी किताब दी तकरीबी रहनुमाई सी, उत्थे मैं पहुंचे तो उन्होंने दस्सिया जिहड़ी गुफ्तगू हो रही सी वो मैंने तो उन्होंने मेहमान के तौर पर बुलाया सी तो मैं उन्होंने को पूछा जिवें अमूमी तौर पर असी जिहड़े रोज़ ये कॉन्फ्रेंस खेडण वाले दोस्त हैं असी करदे हुंदे हां भी किताब थोड़ी जी खोली उत्थे ही देखिया और नाल इर्द गिर्द वाले लोगों की गुफ्तगू सुनी कुछ गल तो मैं वो जो लोग गुफ्तगू कर रहे सन क्योंकि मैं थोड़ी बहुती उज़्बेक आंदी हुण ज़ाहिर है 1992 उन्होंने आज़ादी तो ऑनवर्ड हर 3-4 महीने बाद उत्थे जाना होंदा है थोड़ी तरह के अच्छे दोस्तों को सीखने का मौका मिलता है। एक लफ्ज़ जिहड़ा है ना वो बार बार इस्तेमाल हो रहा सी तुहानूं पता है ना उज़्बेकिस्तान तुर्कमानिस्तान ताजिकिस्तान उत्थे जिहड़ा है ना लोगों के नाम नाल ओफ का लफ्ज़ इस्तेमाल होया हुंदा है, करीमोफ सलाम करीमोफ अजकल उत्थे शौकत मिर्जी ओफ उन्हां दे प्रेजिडेंट
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਰੀਦੋਫ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਫਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖਸੂਸੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦੋਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦੋਫ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਉਹ ਆਹੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਤਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ख्वाजा फरीद सरकार ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਰੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਇਸਤਲਾਹ ਨੂੰ ਫਰੀਦੋਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਿਆਨੀ ਤੋਂ ਇਬਰਾਨੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਔਰ ਇਬਰਾਨੀ ਤੋਂ ਅਰਬੀ ਚ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ख्वाजा फरीद ਨੇ ਇਤਨਾ ਰੰਗ ਔਰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਚ ਰਾਇਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਔਰ ਫਖਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ खिते दे उस सरजमीन का एक जो वड्डा आदमी उसकी निस्बत के नाल गल पहुँच रही हुणे डॉक्टर कल्याण ने बड़ी अच्छी गल की मौसीकी के हवाले नाल 365 राग और 114 रागनियां उन्होंने इम्तिजाज अमीर खुसरो मौसीकी की तारीख गो कि मैं हाँ तो सीरत का तालिब इल्म लेकिन क्योंकि असी चिश्तिया सिलसिले के नाल वाबस्ते हैं इस वास्ते साड़ी बहुत बचपन तो जी है ना तरबीयत हुई होंगी है कि असी साड़ी जिवें रूहानी तौर पर या इलमी तौर पर खानकाह ते तरबीयत होंदी उसी तरह साड़ी समाज की भी तरबीयत होंदी यानी दो अच्छी आवाज़ां चो बेहतर आवाज़ किहड़ी है उसकी शनाख्त जिहड़ी उसदा शऊर बहुत इब्तदाई दिनां च देण दी कोशिश की जाती है फिर अपना अपना नसीब है जो जितना जितना तो समेट ले ते ओ अमीर खुसरो जिहड़े ना वो मौसीकी दी दुनिया दा पहला आदमी है जिन्हें 39 पवित्र जिहड़े राग न उन्हां नूं अलग कर दिता है माशाअल्लाह 365 चो 39 राग अलग कर देते हैं और उन्होंने पवित्र राग के उसका मतलब ये है यानी आम फहम जुबान कि दुनिया जिहड़ी चीज़ भी पाकीज़ा आहंग लिखी जाएगी ना वो इन्हां 39 जिहड़े पैमाने या सांचे न उन्हां च लिखी जाएगी इस तो इलावा किसी होर च नहीं लिखी जाएगी जिस टाइम ते इन्हां 39 चो बाहर जाएगी ना तो सुनने वाले नूं अगर उसकी समात थोड़ी बेहतर है तो उन्होंने समझ आ जाएगी कि बाकी सब कुछ हो सकता है ऐसी पाकीज़गी का एलिमेंट खत्म हो गया क्या दिलचस्प मामला है अमीर खुसरो का जमाना देखो राज का जमाना देखो कि दुनिया के अंदर जिथे जिथे भी जिस भी जुबान के अंदर जिस मुआशरे के अंदर भी नात लिखी जाती है हत्ता कि भजन लिखा जाता है या किसी होर मजहबी जिहड़े वो हैं अहले यहूद भी कुछ ऐसियां उन्हां दियां जिहड़ियां हैं जिन्हों आवाज़ नूं निखारदे नूं सुर लय दे नाल जिहड़ा ना मुज़य्यन करके लोगों तक पहुँचाने वो सारा कलाम जिहड़ा पाकीज़गी दे नाल नाल लिखिया जांदा है वो सारे दा सारा इन्हां 39 रागां च लिखिया जांदा उस तो जिहड़ा बाहर जांदा है तो खुद बखुद ही जिहड़ा ना वो हो जांदा है वो पता चल जांदा है सुनने वाले नूं कि इहदी वो बुनियादी दर्जे दी जिहड़ी पाकीज़गी उस तो महरूम होंदा जा रहा है ख्वाजा फरीद सरकार अमीर खुसरो तो बाद इकलौते शायर नज़र आते हैं जिन्हां ने 39 दे 39 रागां नूं मद्देनज़र रखदियां अपना कलाम लिखे और उस तो ज़्यादा मुनफरिद गल यह है कि सूफिया का जिहड़ा कलाम हुंदा है तुसीं असीं जिहड़ा पढ़दे हां मसलन एक मैं आम तालिब इल्म के तौर पर गल जिहड़ा तुहाडे सामने रख रहा एक मुशाहिदाती जिहड़ा मेरा तजज़िया वो तुहाडे हवाले कर रहा कि अगर असी हज़ूर सुल्तानुल आरिफीन का कलाम सुनते हैं ना तो सारे का सारा एक आहंग विच पढ़ाया गया इसी तरह हज़रत मियां मोहम्मद बख्श सरकार का जिहड़ा कलाम वो भी खास आहंग विच पढ़ाया जाता है खास अंदाज विच पढ़ाया जाता है ख्वाजा साहब और अच्छा और जिहड़े आहंग हैं ना तुसीं देखो अगर ख्वाजा हज़रत सुल्तान बहू सरकार का कलाम उन्हां दा जिहड़ा मखसूस आहंग है पढ़न दा उस तो हट के किसी होर अंदाज विच कोई पढ़ेगा ना उसकी कोई पजीराई नहीं होएगी वो समातां तो दिल तक नहीं पहुँच पाएगा उसका सबब पता है कि उसका सबब यह है कि अक्सर सूफिया नूं जिल्ला अल्लाह उन्हां दिल की खिड़की खोल के उन्होंने इनाम देंदा है ना कलाम अता करदा है ते नाल ही उसकी लय और आहंग जिहड़ा वो भी अता कर दिंदा है तुसीं देखो कि ख्वाजा फरीद कितना अल्लाह दे इनाम तो भरपूर शख्स है कि सुल्तानुल आरिफीन जैसी हस्तियां भी मोहम्मद बख्श सरकार जैसी हस्तियां हत्ता कि साडे वारिस शाह सरकार जैसी हस्तियां जिहड़ियां उन्होंने एक एक आहंग जिहड़ा ना अता किया गया और ख्वाजा फरीद सरकार नूं 39 आहंग अता किए गए उन्हां दी हर काफी जिहड़ी वो अपने एक नए आहंग दे नाल मौजूद है ये सारियां गल्लां उन्हां दी इल्मी हवाले दे नाल एक तशख्खुस और हवाला हो सकदियां उन्हां दी अजमत ते दलालत करदियां लेकिन रूहानियत दे हवाले नाल उन्हां दा कमाल ये है
कि मैं बहुत बच्चा सा, साढ़े खानदान का जोड़ा मेरा खानका है, मेरे बुजुर्गों का जोड़ा सिलसिला है, उन्होंने तो ख्वाजा फरीद सरकार का जोड़ा घराना है उनकी निस्बत कोई लगभग 5वीं नस्ल तो साडा उन्होंने एक ताल्लुक है, एक मुहब्बत है, एक प्यार है बुजुर्गों का आपस में। उस निस्बत नाल साडा भी उन्होंने एक मुहब्बत और अकीदत है। बहुत इब्तदाई दिन ही सन, अजी शऊर की मंजिल तो बहुत असीं दूर होंगे हैं, तो सानूं खबर हो जाती है कि भी साडे उंज ही वड्डे जिवें साडे अपने घर च और खानकाह जिहड़ियां कबरां मौजूद हैं, जिवें इन्हां दा इकराम करना है उस तरह उन्हां दा भी इकराम करना और ओनरशिप दे नाल जिहड़ा इकराम करना। मैं बहुत बचपन उत्थे गया तो मैं बहुत पहला मेरा सफ़र सी, ते मेरे ताया जान मेरे नाल सन, ख्वाजा मुइन महबूब कुरेजा साईं जिहड़े अजकल सजादा नशीन उन्होंने वो और मेरे ताया जान आपस में बड़े गहरे दोस्त सन। उन्होंने दावत असीं उत्थे गए ते जिन्हों रोही और रूही का बड़ा भट्ट साहब तस्करा कर रहे सन। उन्होंने मैंने कहा भी इनू कुछ लोग रोही कहते हैं, कुछ रूही कहते हैं, असल च रूही है, रूही यानी ये रूह दे नाल जिहड़ा है ना इहदा ताल्लुक है। ख्वाजा फरीद सरकार ने अपनी रूह की बालीदगी इत्थे इख्तियार की और फिर पिछले 50 साल के सफर मैं सीखिया, पिछले साल जाके उत्थे जिल्ले रोही मेला हो रहा सी उस 2 दिन उत्थे क्याम किया ते वापसी निकलते मैं देखा कि लोगों को तो रोही नज़र आता है। मेरे ख्याल के मुताबिक ख्वाजा फरीद दा गारे हिरा है, जिथे ख्वाजा फरीद अपने रब नाल राजो न्याज करता रहा है। रब ने उन्होंने वो खास अपने इनाम अपनी मार्फत अता की जी बहुत कम लोगों को, बहुत कम खुश नसीबों को जी मिली। इस वास्ते उन्होंने रोही नाल बड़ा प्यार सी। और ये सूफिया जिहड़े ने जी वो उन्होंने दिल इतने कुशादा होंगे हैं और ये आपका इलमी पहलू जिहड़ा इस ते यकीनन बहुत सारे लोगों ने बहुत कमाल की गल की है। तुसीं इस गल तो अंदाजा लाओ कि मेरे ताया जान दे नाल मैं जिहड़ा पहला सफ़र किया ना तो उन्होंने मैंने दस्सिया कि ख्वाजा फरीद सरकार की इस पहलू तो बहुत घट गल हुई और पिछले 50 साल मैं बहुत कम लोगों को ये गल सुनी। मैं चाहता कि गल अज तस्करतन तुसीं सारिਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ भी होए ताकि जिथे उन्होंने बाकी गल्लां तुसीं बयान करो उत्थे ये हवाला जिहड़ा उहनूं भी साडे जिहड़ा ना मरूज़े खातिर रहना चाहिए कि आप सूफी सन, सजादा नशीन सन, एक आलिम दीन सन, सारियां सिफात भी आप सन, लेकिन इन्हां सारियां तो हट के एक बहुत नामवर हवाला ये है कि आप दा दस्तरखान जिहड़ा वो अपने ज़माने का बड़ा मुनफरिद दस्तरखान सी। यानी उस जमाने के अंदर 12 मन चावल रोज़ दे, 8 मन कणक रोज़ दी, वो उन्हां दा मामूल सी। और आलम ये सी कि उम्र के आखिरी हिस्से भी यानी 27 साल की उम्र आप सजादा नशीन होए और 56 साल की उम्र दुनिया तो पर्दा फरमाया। ये पूरा जमाना इसके अंदर कोई एक वक्त का भी खाना ऐसा नहीं है, हर वक्त 500 700 1000 बंदा जिहड़ा वो खाने वास्ते दस्तरखान तो मौजूद हुंदा सी। तीनों टाइम का खाना ख्वाजा साहब का मामूल सी। उस वक्त तक आपने नहीं खादा जिस वक्त तक खानका तक आने वाला हर आदमी पेट भर के खाना नहीं खा चुका। ये ख्वाजा फरीद का जिहड़ा है, ये जिहड़ा फैज़ है ना, ये जिहड़ा ये दर्द वो जिहड़ा वैसे करनी की विरासत है ना, ख्वाजा साहब तक जिहड़ी ख्वाजा अवैस करनी की जिहड़ी एक निस्बत और एक सरकारी दो आलम दे नाल एक हिजर और गुदास की कैफियत की जिहड़ी आपनूं दौलत अता की गई है, उसके अंदर दस्तरखान की जिहड़ी नेमतें भी आपनूं मुयसर सी। और उस तो भी ज्यादा एक मुनफरिद गल है कि बहुत सारे सूफिया ऐसे जिन्हों के यहाँ दस्तरखान एक मुस्तकिल मामूल दस है, बल्कि मैंने इजाजत दे गल कहने की कि कोई तारीख ऐसा सूफी नजर नहीं आता जिसकी निस्बत दस्तरखान का हवाला मौजूद ना हो। हर सूफी के यहाँ दस्तरखान मौजूद होंगे और लोगों के यहाँ जाहिर है लोग आते हैं और खाते हैं और दुआवां देंदे भी, दुआवां लैके भी जाने। ख्वाजा साहब उन्हें एहतियात पसंद मेज़बाना चो सन जिन्हों के यहाँ एक गल मारूफ सी कि आने वाला बंदा हर आदमी जिहड़ा है उहदे हाथ धुलाण दा शर्फ आप खुद हासिल करते होंगे। जिहड़ा आदमी दस्तरखान ते आंदा सी अपने जमाने का जिहड़ा पीर सी ना, वो खुद कूजा हाथ च लैंदा सी और लोगों के हाथ धुआंदा हुंदा सी। जिहड़ा हाथ धोंदा जांदा सी वो जाके दस्तरखान ते बहंदा जांदा सी। ये ख्वाजा साहब की निस्बत दे नाल असीं जिहड़े सूफियां नाल मुहब्बत करन वाले और खास तौर ते खानकाही निज़ाम नाल वाबस्ता पीराने उज़ाम और मशाइख उज़ाम में उन्होंने सारे हमेशा बड़ा अदब के नाल कहते हैं कि असीं अपने मशाहिर जिहड़े साडे जिहड़े वड्डे सन उन्हां दे फज़ाइल और कमालात तो बड़े शर्फ दे नाल, इज्जत आबरू दे नाल, वकार दे नाल, फख्र दे नाल बयान करते हैं।
उन्होंने खसाइल और खूबियां अपनी जिंदगी भी शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। सूफिया के ये जेडे बड़े मोतबर तारफ और हवाले ना वो सारे दे सारे जिले मैं एक एक करके परख देना वो गमखारी वाला जज्बा, दर्दमंदी वाला जज्बा, दस्तरखान वाला जज्बा, जाहिर और बातिन का एक जैसा होने की कोशिश करने का जज्बा, वो सारे जज्बे मैंने मुदस्सिर इकबाल भट्ट नजर आने। इस बात गल तो कता नजर कि मेरी इन्होंने नाल मुहब्बत है और ये मेरे नाल मुहब्बत कर दे, यानी बड़ी दयानतदारी दे नाल मैं समझदा कि इस जमाने च इतनी सारे औसाफ के नाल भी चलदे फिरदे रहना है यकीनन जिस वेले तक अल्लाह की तरफों खास इनायत ना होना मुमकिन नहीं होंदा। अल्लाह ताला इन्हां दी तौफीकात ते चारान बरकतां अता फरमाए। इन्हां दा दिल भी इंजे जेड़ा है ना हर रोज उजले तो उजला तर होंदा जाए और ये साढ़े लिए भी जेड़ा खैर दे एक इस्तारा और जरिया बने रहन। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा बदा या वासिअल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिन खल्क़ि कुल्लिहिम। तुसां सारेयां दी तवज्जो दा बहुत शुक्रिया।